नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। दोस्तों, इससे पहले हम क्लास 7th और क्लास 6 की हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं और क्लास 7th के चैप्टर नंबर 7 तक हम पूरा कर चुके हैं। तो ये हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसको कि आप देख सकते हैं। जो आप इससे आगे शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8, ईश्वर से अनुराग। दोस्तों, आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या फिर चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भी भर जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार की भक्ति तथा सूफी आंदोलन की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। तो अगर आपको पता नहीं है कि हम किसी ईश्वर की अगर पूजा करते हैं और हम भजन कीर्तन अपने आसपास ये चीज़ें देखते हैं, तो ये सब भी एक आंदोलन का रूप लिया है और उसका उद्भव हुआ है 8वीं शताब्दी में। हम जानेंगे कि हम ईश्वर की पूजा कब से शुरू कर रहे हैं और किस तरीके से हमारे यहाँ पर विभिन्न भगवानों के लिए विचार हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे हमारे इतिहास के अंदर। तो देखते हैं परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसीलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से यह चित्र एक पेज दिया गया है, जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पांडुलिपि। तो अब हम देखते हैं दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार, ये क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे। तो 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों, जो कि शैव संतों, और अलवारों, जो कि वैष्णव संतों ने किया। नए नारों का अर्थ है जो कि शिव की पूजा करते हैं, जो कि शिव को मानते हैं, शिव को अपना आराध्य मानते हैं। और अलवारों, जो कि वैष्णव पंथ के हैं, जो विष्णु भगवान को अपना आराध्य मानते हैं। तो ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अपृश्य समझे जाने वाली जातियों को के लोग भी शामिल थे। वे
बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्त का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी कि ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में जो रचित है उसका नाम है संगम साहित्य। तो इसमें समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। तो आप देख सकते हैं ये कौन है, नयनार, और जो शिव भक्त हैं उनके बारे में अलवार कौन है, इनके बारे में हम देखते हैं। आगे देखते हैं तो नयनार और अलवार कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार, अपृश्य कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, संबंदर, सुंदरार और माणिक वसागार। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संत संख्या में 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिया अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंड डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हुए। आगे देखते हैं तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चौल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल शिव मंदिर बनाए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गईं। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में आगे का उपयोग करते हैं। देखते हैं भक्त और भगवान के बारे में माणिक वसागर की एक रचना में क्या लिखा हुआ है। मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए, जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रत्न, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और मोह माया हर लिया और मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। इस तरह से अब देखते हैं दर्शन और भक्ति को। तो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा, जो कि परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा, जो एकमात्र या परम सत्य हैं, वह निर्गुण और निराकार हैं। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति का भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। अब देखते हैं बसवन्ना का वीर शैववाद क्या था। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना
और अलम्मा प्रभु और अकम महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टतया दिखलाई देते हैं। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। देखते हैं वीर शैवों के क्या क्या वचन थे। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो कि बसवन्ना के बताए हुए हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूँगा। मेरी टांगें खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाला सदा चलती रहेंगी। तो इस तरह से बसवन्ना ईश्वर को यहाँ पर मंदिर का अर्पण करता है। पूछा जा रहा है कौन से मंदिर का अर्पण करता है। अब देखते हैं महाराष्ट्र के संतों के बारे में। तो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई। इन स्त्रियों तथा चौखा मेला का परिवार जो अप्रिय समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, विष्णु का एक रूप होता है विट्ठल, पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट करके और इसको बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। और आपको मुझे बताना है कि ये जो यहाँ पर लाइन कही गई है इसको बाद में किस महान व्यक्तित्व के द्वारा गाया जाता था बार बार। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चौखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग भी दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं, तुमने हमें नीची जाति का बनाया मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है, इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। यहाँ पर जो सामाजिक विषमताएं हैं, जहाँ पर कि नीच और उच्च जाति को वर्गीकृत किया गया है, यहाँ पर एक कवि कहते हैं जिनको कि अभंग कर दिया गया है। तो वो कहते हैं कि हमको तुमने बनाया ही क्यों ईश्वर, अगर तुम्हारे इस समाज में हमारे साथ इतना भेदभाव होता है। तो इस प्रकार वे लोग जो हैं धीरे धीरे ईश्वर से विरक्त होते गए। जो लोगों ने ईश्वर के लिए जो नियम बनाए हैं धीरे धीरे उनको ठुकरा दिया गया और अन्य धर्मों के प्रति लोगों की उत्सुकता और बढ़ी, जहाँ पर कर्मकांड और इस प्रकार के भेदभावों का विरोध किया गया था। आगे हम देखते हैं नाथपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में
अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने व्यक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। यहाँ पर एक सिद्धाचारी एक धर्म आया, नाथपंथी, जो कि क्या कहते हैं, ये मानते हैं कि संसार से विरक्त होना, योगासन करना, प्राणायाम करना, चिंतन मनन करना, ये सब चीज़ें जो हैं मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार उन्होंने जो रूढ़िवादी धर्म है उसकी आलोचना की और भक्ति मार्ग को अपनाने की प्रेरणा दी। आगे देखते हैं। ये तो हमने हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ जाना। अब हम इस्लाम और सूफी मत के बारे में जानेंगे। तो संतों और सूफियों के में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता था उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया भी। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दयावान भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना, नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। साथ ही मुस्लिम विद्वानों, जिनको उलेमा कहा जाता है, ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार किया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहने के लिए रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों ने के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, चिंतन, रक्स, क्योंकि जिक्र मतलब होता है नाम का जाप, चिंतन या समा का मतलब होता है गाना, रक्ष का मतलब होता है नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सूफी संत हैं वे आनंदित हो रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, और यहाँ पर अपने जो अल्लाह हैं उसका पूजन कर रहे हैं, उनको खुश कर रहे हैं। देखते हैं 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के बख्तियार काकी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली की कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसुराज। सूफी संत अनेक खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विचारों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संतों की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। देखते हैं मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, नहीं खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहां भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से भी परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यहाँ उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। तो यहाँ पर प्रभु की एक सच्ची खोज के बारे में जलालुद्दीन रूमी ने कहा। इसने कहा कि ईश्वर ईसाइयों की सूली में भी नहीं है, हिंदुओं के मंदिर में भी नहीं मुझे मिला, न तो मुझे मक्का मदीना में वह मिला। मैंने एक दार्शनिक से पूछा तो दार्शनिक की पहुंच से भी वह परे था। लेकिन अंततः जब मैंने ईश्वर की खोज की तो वो मुझे अपने दिल के अंदर मिला। और सच्चाई यही है, ईश्वर हम सब में है। ईश्वर बाहर कहीं नहीं है, उसको कहीं बाहर नहीं ढूंढना चाहिए, वह हम सब में है। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। तो उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव किस प्रकार से होते हैं, तो देखते हैं कि 13वीं शताब्दी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथ पंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों और नए राज्यों का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि में इनकी लिखी गई रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सागर जैसे सरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्तिभाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव जो इन्हीं के समकालीन थे, इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नाम घर स्थापित करने की पद्धति अपनाई, जिसका अर्थ था कविता पाठ और प्रार्थना गृह, जहाँ पर कि लोग कविता पाठ कर सकते थे, प्रार्थनाएं कर सकते थे, उनको नाम घर कहा जाता था। तो इन्होंने ही इस प्रकार की पद्धतियां अपनाई जो कि आज तक चल रही हैं। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था।
मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे के अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्तिभाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसीलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रहीं। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जाती सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचा गया एक गीत है। यहाँ पर आप मीरा का परिदृश्य देख सकते हैं। तो उनका एक गीत है, लोक लाज कुलरा मरजादा जगमा जैकड़ा राख्या री, महल अटारी हम सब त्यागे त्याग्यो थारो वसनो शहर। राणा जी थे क्या ने राखो महासो बैर, बिसरो प्यालो राणा भेजा पिवा मीरा हासारे, बार ना बाक्यो भलो गरल अमृत जो पियो, राणा थे क्या ने राखो महासो बैर। तो इस कविता को उन्होंने अपने जो भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। अगर आप इसका अर्थ समझ पाए हैं तो मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें उन्होंने कहा है कि राणा सांगा मुझसे बैर क्यों कर रहे हैं, उन्होंने मुझको क्या भेजा था, जो विष का प्याला भेजा था, मैं उसको हंस के पी गई थी, लेकिन उस जो विष था वो क्या क्या अमृत रूप ले लिया था उसने। तो इस प्रकार उस कविता में उन्होंने लिखा है। अब कबीर के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। कबीर पर एक नज़दीक से नज़र लगाते हैं। तो कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार कबीर की एक रचना यहाँ पर है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कबीर के उपदेश